अस्सलाम वालेकुम। आतिफ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमने अपनी कोई रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी सेल की है तो उसको हमने कैसे शो करना है, उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैसे शो करना है, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है और फिर उसको वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे शो करना है। तो एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल गेन से मुतालिक है। कैपिटल गेन ये होता है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची होती है तो फिर उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट के ऊपर जो आपको टैक्स देना होता है वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये मैं आईआरएस के पोर्टल पे मौजूद हूँ। यहाँ से हम एंटर होते हैं नॉर्मल रिटर्न के ऊपर। जी, तो अब हम आईआरएस के पोर्टल में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट है जिसमें सैलरी डाली जाती है, प्रॉपर्टी जिसमें रेंटल इनकम आती है, बिजनेस जिसमें बिजनेस के सारे खर्चे आते हैं, कैपिटल गेन ये वो जगह है जहाँ पे आज हम काम करेंगे। कैपिटल गेन से ये मुराद है कि अगर आपने कोई एसेट अपना बेचा है, रियल इस्टेट एसेट प्रॉपर्टी कोई बेची है, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई मकान, तो उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो आगे जाने से पहले हम ज़रा एक अपनी सिनेरियो को देखते हैं कि हमारी वर्किंग जो है। जी, तो ये मेरा सिनेरियो है कि हमने कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैंने एक वर्किंग बनाई हुई है आप लोगों के लिए, और आपको भी चाहिए कि हमेशा एक्सेल के ऊपर अपनी वर्किंग पहले बनाएं, सारा टैक्स कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद आईआरएस के पोर्टल में जाके एंटर करें और फिर शो देखें, चेक करें कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो मैच हो रही है सिस्टम के साथ। अदरवाइज़ फिर आपका कंट्रोल लूज़ होगा। अब मेरा जो सिनेरियो है या केस है वो ये है कि एक प्लॉट मैंने ख़रीदा था अक्टूबर 22 को। सो ये अब चूँकि हमने 23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये जून में से पहले बिक चुका हुआ है, जून में ये बिक चुका है। अब हमारी जो कॉस्ट थी वो 95 लाख रुपए थी। हमारे कोई अदर ट्रांसफ़र के चार्जेस जो थे वो 5 लाख रुपए थे। ऑल टुगेदर हमें 1 करोड़ रुपए का ये पड़ा था। अब हमने इसको जून 23 सेम ईयर, विद इन सेम ईयर, हमने अक्टूबर को ख़रीदा और जून में बेचा, यानी तकरीबन 8-9 महीने बाद हमने बेच दिया। अब प्राइस जो हमें मिली वो 1 करोड़ 20 लाख मिली। तो हमने ख़रीदा था 1 करोड़ का, बेचा हमने 1 करोड़ 20 लाख का, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ वो 20 लाख रुपए है। अब 20 लाख रुपए के पीछे जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, ये है अब हम जाके अपने टेबल में देखते हैं। ये मेरे पास करंट टेबल है, रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन, सेक्शन 37A। अब इसमें जो पहला केस है, वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो इसके ऊपर रेट लगेगा 15%। अगर आपका पीरियड 1 साल, ये तो हमने 1 साल के अंदर ही बेच दिया, 9-10 महीने के बाद ही बेच दिया, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते नंबर 2 सिनेरियो में, वेयर अमाउंट एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, तो फिर ये रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जितने अरसे बाद आप बेचेंगे उतना आपको कम टैक्स पड़ेगा, और होते होते ये देखिए 15%, फिर 12.5%, फिर 10%, फिर 7.5%, फिर 5%, फिर 2.5%, फिर 0%। अब अगर वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 6 ईयर्स, अगर आप 6 साल के बाद कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो 0 पे होगी। तो इसलिए चूँकि हमने पहले साल ही बेच दिया इसको 7-8 महीने बाद, तो ये 15% का टैक्स हमें पड़ेगा। अब हम दोबारा अपनी एक्सेल शीट पे आते हैं। यह अब हमें पता है कैपिटल गेन टैक्स जो 15% है। अब हम कैपिटल गेन खुद से कैलकुलेट करेंगे पहले कि 20 लाख के ऊपर 15% जो होगा वो 3 लाख रुपए बनता है।
तो ये हमें एक्चुअली कैपिटल गेन पड़ेगा इसके ऊपर। 20 लाख के पीछे हमें 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब हमने ये 20 लाख के ये प्लॉट सेल किया था, तो ये जो हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सेल किया था, इसके ऊपर हमारा एक टैक्स भी कटा होगा 236C में। तो वो 3% आमदन पे कटता है इस वक्त। तो अगर वो 3% वाकई कटा हुआ है, जिसकी आपके पास ज़ाहिर एविडेंस होना चाहिए, चालान होना चाहिए FBR का, तो अगर आपने वो टैक्स दिया है, जितना भी टैक्स दिया, वो आपको इस 3 लाख रुपए में से आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो एडवांस टैक्स आपने दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग उस एडवांस टैक्स को ही कैपिटल गेन समझते हैं, हालांकि कैपिटल गेन आपको रिटर्न के टाइम देना होता है। एडवांस टैक्स आपको ट्रांजैक्शन के टाइम देना होता है, जब आपने वो ट्रांजैक्शन कैरी की, आपको वो जब आप सेल पे गए अपने प्लॉट के ऊपर, आपने प्लॉट को सेल किया, तो उस वक्त ट्रांसफ़र के टाइम आपको एडवांस टैक्स पड़ता है, जो बाद में आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन में से। तो इस केस में अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 3% से हमारा 12 मिलियन के ऊपर कटा हुआ है, तो वो 3,60,000 रुपये बनता है। अब हुआ क्या, कैपिटल गेन बनता था हमारा टोटल 3 लाख, एडवांस टैक्स हमारा कट गया 3,60,000, तो ऑब्वियसली हमारा एक रिफ़ंड निकल आना चाहिए 60,000 रुपये का। तो 60,000 का हमारा एक रिफ़ंड बनना चाहिए इस केस में। अब मैं चल के आपको इसकी एंट्रीज करूँगा FBR के पोर्टल में, कि इसकी एंट्रीज हमने कहाँ कहाँ करनी है। सबसे पहले हम जाएंगे कैपिटल गेन में, और इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ओपन करना है इसको। ये टैक्स कोड है 4000। तो आपने सबसे पहले 20 लाख, चूँकि आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख की आपने एंट्री पहले कॉलम में भी डालनी है, दूसरे कॉलम में भी डालनी है, फिर कैलकुलेट का बटन दबा देना है ताकि ये सेव होता रहे। कैपिटल गेन में एंट्री करने के बाद हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल में, और यहाँ पे 64150301 में 3,60,000 जो हमारा टैक्स कट गया हुआ है, वो आपने एंटर करना है। इसके बाद आपने जानना है फिक्स एंड फाइनल टैक्स में, और यहाँ पे आपने $64220,058 कोड में जो भी आपका कैपिटल गेन था, जो आपको प्रॉफिट हुआ था उस प्लॉट को बेचने में, 20 लाख रुपए जो हमारे केस में, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद जब आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे सिस्टम खुद 3 लाख कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि हमने अभी टेबल देखा है कि पहले साल अगर हम सेल करते हैं तो 15% का रेट है। अब 20 लाख के पीछे 15% 3 लाख रुपए बनता है, तो ये भी ठीक है, उसी टेबल के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। अब आप जाएंगे कंपटीशन में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैपिटल गेन लॉस जो आ रहा है वो 20 लाख रुपए एंटर हो गया 4000 में। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, टैक्स चार्जेबल में 3 लाख रुपए आ रहे हैं। इसके बाद आप इसके बाद जाएंगे, विद होल्डिंग इनकम टैक्स 3,60,000 आ रहा है। तो रिफंडेबल इनकम टैक्स जो है आपका 60,000 रुपये आ रहा है, जो कि हमारी अपनी कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1,20,00,000 की बेची, ज़ाहिर है फिर हमें 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, चूँकि ये विद इन अ ईयर बेची गई है, तो इस पे जो हमारा टैक्स का रेट लगना है वो लगना है 15%, क्योंकि वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, तो 15% का हमें कैपिटल गेन पड़ेगा। तो 15% जो होता है 20 लाख के पीछे, वो 3 लाख बनता है। वो 3 लाख हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया, लेकिन जो हमने एडवांस टैक्स दिया था
यानी 20 लाख के ऊपर जो हमने एडवांस टैक्स दिया था वो 3,60,000 रुपये था। उसकी वजह से हमारा रिफ़ंड निकल आया, क्योंकि हमने दिया था 3,60,000, बनता था हमारा 3 लाख। तो अब हमें जो लेना है रिफंडेबल बन गया, वो 60,000 रुपये बन गया। तो यहाँ तक ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। आपने इस टैब को टिक करना है, फिर आपने रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट्स में जाना है। जी, तो अब हम आ गए रिकन्सलेशन के टैब में। अब हमने यहाँ पे 7033 कोड में अपना जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है प्लॉट को बेचने में, जो 20 लाख रुपए है, वो हमने एंटर कर देना है। तो ये एंटर करके आपने फिर कैलकुलेशन का बटन दबाना है। तो ये 20 लाख रुपए आपको यहाँ पे भी इनफ्लो में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था इसका प्रोसेस। और इसके बाद जो आखिरी प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आपने पर्सनल एसेट्स में जाना है, और ये एसेट जो आपका 1 करोड़ का वहाँ पे शो हो रहा होगा एसेट्स में, उसको वहाँ से डिलीट कर देना है। चूँकि अब वो एसेट आपकी एसेट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, आप उसको ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो अब मैं क्विकली एक बार ओवरव्यू दूंगा कि सबसे पहले आपने कैपिटल गेन में जाना है। अपना जो आपको गेन हुआ है, जो हमारे केस में 20 लाख रुपए था, वो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपने टैक्स चार्जेबल में जाना है, एडजस्टेबल टैक्स में एंटर करना है, और फिक्स्ड फाइनल टैक्स में एंटर करना है, और फिर कंपटीशन में देखना है आपने कि क्या फ़िगर हमारी सही आ रही है। जो फिगर बिल्कुल सही आ रही है। और उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है। रिकन्सलेशन में आपने जाके 7033 कॉलम में एंट्री करनी है 20 लाख की, और पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ में जाके आपने वो जो आपका 1 करोड़ का एसेट जो आपने बुक किया था अक्टूबर में, तो उसको आपने डिलीट कर देना। और अगर अभी आपने बुक नहीं किया तो बस ठीक है, क्योंकि वो विद इन अ ईयर है, तो आपने उसको एंट्री अगर नहीं की हुई है तो कोई मसला नहीं। उस एसेट को ज़ाहिर है अब आपके पर्सनल एसेट्स में होना नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो आपने सोल्ड आउट कर दिया है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो कैपिटल गेन के बारे में, कि अगर आप अपना कोई एसेट सेल करते हैं तो उस पे ऊपर आपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से टेबल को आपने देखना है। उस पर अगर आपका कोई एडवांस टैक्स कटा हुआ है तो वो उसमें एडजस्टेबल है, वो हमने एडजस्ट किया, और उसके बाद हमारा एक रिफ़ंड आ गया। फिर उसके बाद हमने उसको जाके रिकन्सलेशन में एंटर किया, और अगर पर्सनल एसेट्स में वो ऑलरेडी एंटर था तो उसको वहाँ से डिलीट करना है, चूँकि अब वो एसेट हमने ऑलरेडी सेल कर दिया। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।